मनीष जी, नरसंहार हुआ है। कहा जा रहा है कि थाना जो है बक्सर जिले का जो राजपुर थाना है वो इतना ज्यादा बिकाऊ है, लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इस सब चीजों पे जो है अभी हम नहीं बोल सकते हैं, हम्म। क्योंकि इन सब चीजों के बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। मैं जब से पीएमसीएच से आया हूँ, मेरे पास जो भी रिपोर्टर लोग आते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जो है मुझे जानकारी है, और उसी के बारे में मैं उस समय से स्टडी कर रहा हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है या गूगल है, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में ही सर्च मारता हूँ। तो मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे ही अभी बोल सकता हूँ। लेकिन आपकी भी जानकारी होगी, इतनी बड़ी नरसंहार हुई है। मुझे अभी उसके बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं है जी। सही ढंग से जब तक जानकारी नहीं होगा मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। अब बिहार में अगर वो यूनिटी दिखती तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के साथ पीएमसीएच में बदतमीजी हुई थी, उसके बाद से कभी बदतमीजी नहीं होती। सेम अस्पताल है, जैसे पीएमसीएच है बिहार में, राजधानी में, और सबसे बड़ा अस्पताल सदर अस्पताल का हेड जो है वो पीएमसीएच है। वैसे ही रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और वहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है। वहाँ पे जो है अगर पत्रकारों के साथ सिर्फ धक्का मुक्की होता है तो इस प्रकार की घटना पे जो है सरकार एक्शन लेता है, और सीधे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, सीधे स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पे भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने वाले को मिट्टी में मिला देंगे, और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री खामोश रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो है लालू जी के परिवार पे जो है सवाल करते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो है वो 20 साल पहले का था जी, कुछ था जी, ये बात याद दिलाते हैं। 20 साल पहले का था जी, कुछ था जी। सवाल यह है कि जनता जंक्शन के पत्रकार पे भी अटैक किया गया। जनता जंक्शन के पत्रकार प्रशांत राय जी के साथ जो है हुआ था। बिहारी करेजा के जो है आदर्श जो है हमारे मित्र हैं, उनके साथ हुआ था। उसके पहले एक यूट्यूबर जो है कम्बल बांटने गए थे, ठंडा का मौसम था तो उन्होंने देखा कि कम्बल बांट रहे हैं तो उस पे भी अटैक हो गया कि आज कम्बल बांटने आया, वीडियो बनाएगा, कल और आएगा लोग, वीडियो बनाएगा लोग, तो इसको भी मार के भागो। तो पीएमसीएच में हो क्या रहा है? माने सबसे बड़ा सवाल है ना बिहार के लिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है बिहार। देखिए, आप कितना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? हम लगभग 3 साल से। एक बार पीएमसीएच में चले जाइए, सब पता चल जाएगा आपको कि पीएमसीएच में हो क्या रहा है। गुंडागर्दी है। एक बार जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी। बिल्कुल, एक बार जाइए, अगर हिम्मत हो तो अंदर घुसिएगा, हिम्मत नहीं हो तो बाहर। बिहार सरकार को अंदर जाने के अलाउ नहीं करवा रही। नहीं, बिहार सरकार अलाउ नहीं, वहां पे गुंडे अलाउ नहीं करते हैं। आप चीजों को समझिए, पूरा मेरी बात तो हो जान दीजिए। 3 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं पीएमसीएच में हो क्या रहा है, यानी कहीं नहीं तो कहीं आपके का आंख रहते हुए भी जो है आप उस चीज को देखना नहीं चाह रहे हैं। आपको सारी चीजें पता है कि क्या हो रहा है पीएमसीएच में। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप भाई हैं, आपको अगर डर लगेगा तो अंदर मत जाइएगा, सिर्फ गेट पे खड़ा होके, गेट से बाहर 10 मीटर बाहर खड़ा होके सिर्फ मरीज से पूछिए कि कैसा इलाज हो रहा है। अगर मरीज बोले अच्छा इलाज हो रहा है तो अच्छा दिखाइएगा, मरीज बोले बुरा इलाज हो रहा है तो बुरा दिखाइएगा। तब जाके पीएमसीएच की असली हकीकत जो है आपको भी पता चलेगा, जनता को भी पता चलेगा, और पीएमसीएच में सुधार भी होगा। मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कहते हैं कि ये हॉस्पिटल खुलवा दिए, इतना बड़ा प्राइवेट है हॉस्पिटल है, इतना सारा पूरा बिहार में ये हो रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम पे ये क्या चल रहा है? ये तो बड़ा सवाल उठ रहा है। हाँ, आप सुने होंगे मंगल भवन अमंगल हारी, तो यहाँ पे बिहार में उल्टा हो गया, अमंगल भवन हिमंगल हारी। ये अमंगल लोग जब आपके जो गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, तो सारा सुख चैन शांति समृद्धि सबको जो है हर लेते हैं। तो ये अमंगल लोग बैठे हुए हैं, हमारे मंगल को हर ले रहे हैं, बिहार के लोगों का मंगल को हर ले रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लंबे 20 वर्ष से हैं बिहार में, तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें या और भी बहुत सारे विभाग में जिस तरीके से गोरख धंधे चल रहे हैं, अब थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, जगह जगह रिपोर्ट जो आ रहे हैं, हम लोग जाते ही रहते हैं, तो क्या बिहार का तो बड़ा दुर्भाग्य है। एकदम बिल्कुल, बिहार के जनता को समझने की जरूरत है। और इस पे क्या मनीष कश्यप क्या अपील करेंगे बिहार के लोगों को, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे चेहरे हैं जो बिहार की कई चीजों को मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब बाहर से मोदी जी आए, बड़े बड़े नेता हैं बिहार में सभा करने, तो आप मत जाइए। अपने ही मने बड़े बड़े नेताओं को पता चल जाएगा कि बिहार में आखिर क्या समस्या है, अपने मने पता चल जाएगा। बड़े बड़े नेता जब बिहार में सभा करने आते हैं तो हम लोग भीड़ लगा देते हैं,
हाथ में तख्ती ले लेते हैं, उधर से मोदी जी कहेंगे "यार, तख्ती पे क्या लिखा है जी, आ जाओ", फिर वो आंख से रोना शुरू कर देगा, फिर इधर से रिकॉर्डिंग होगा, उसका रुलाई आएगा, सोशल मीडिया पे उसको दिखाया जाएगा। अरे बिहार में अस्पताल में जो रो रहे हैं उसका वीडियो कौन बनाएगा? एगो तख्ती ले लेगा इधर से, मोदी जी उधर से बोलेंगे सिक्योरिटी उसका लेके आओ मेरे पास, वो खूब रोना शुरू कर देगा, इधर से एक आदमी मोबाइल लेके जो है वीडियो बना देगा, वो चीजें दिखा दिया जाएगा। अस्पताल में जो लोग रो रहा है उसका वीडियो कौन बनाएगा? जो मर जा रहा है लोग उसका वीडियो कौन बनाएगा? ये सारी सच्चाई कब सामने आएगी? बिल्कुल। चलिए, तो ये मनीष कश्यप हैं जो कह रहे हैं कि सीधा और सीधा स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत गंभीर है बिहार में। पीएमसीएच में हम लोग जरूर रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट अंदर से मत कीजिएगा, अगर डर लगे तो अंदर से मत कीजिएगा। नहीं, डरने की बात नहीं है। जब मान लीजिए कि मेरे भाई हैं, आपके साथ कुछ गलत हो तो फिर मुझे भी अफसोस होगा कि मैंने बोला और आप बहादुर की तरह जो है वहां पे चले गए। अगर आप बहादुर होंगे तो ही जा पाएंगे। आप प्रयास कीजिएगा बाहर से ही करने के लिए। आप अगर पीएमसीएच में नहीं जा सकते हैं तो आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बगल में ही रहता हूँ, मेरा राजीव नगर। राजीव नगर। आप कौन से जिला के हैं? दरभंगा। दरभंगा। दरभंगा अस्पताल में चले जाइए डीएमसीएच में, उसके बाहर से कर दीजिए। ये चीज है। अगर 10-10 यूट्यूबर एक-एक अस्पताल की जिम्मेवारी उठा दे कि इस अस्पताल को हम सुधरवा देंगे, 10 यूट्यूबर मिलकर एक अस्पताल, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1 महीना के अंदर बिहार के अस्पतालों का कायाकल्प हो जाएगा, स्थितियां सुधर जाएगी। एक दौर था मनीष जी, आप जिस हॉस्पिटल में घुसते थे, जहां भी जाते थे, वहां के मुद्दों को हाईलाइट करके लोगों तक रखते थे। अभी भी रखेंगे। अभी वही दौर फिर अभी भी रखेंगे। अभी भी रखेंगे। हाँ, एकदम। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मनीष जी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ गया तो क्या दिक्कत है? मतलब नेता वैसे ही बनेगा सब जो लाठी से आपको पिटवाते रहे। वैसन के नेता को ढूंढ रहे हैं आप कि जो लाठी से मार के आपका कपार फाड़ दे, वही सब राजनीति में रहेगा तो ठीक है। मनीष जैसा आदमी जो सामाजिक मुद्दों पे बातचीत करता है वो राजनीति में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हर आदमी को हक है, अधिकार है राजनीति में आने का। तो ये बात से शुरुआत कीजिए। शुरुआत कीजिए इस बात से कि पत्रकार जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता बन सकते हैं, पत्रकार जब जवाहरलाल नेहरू नेता बन सकते हैं, जब वकील थे अंबेडकर साहब वो नेता बन सकते हैं, जब वकील थे बैरिस्टर थे ये गांधी जी वो नेता बन सकते हैं, तो एक यूट्यूबर का है नहीं नेता बन सकता है? बिल्कुल। तो मनीष जी हैं जो कह रहे हैं कि एक यूट्यूबर क्यों नहीं नेता बन सकता है, क्योंकि हर आदमी को अधिकार है पॉलिटिशियन बनना। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हिस्ट्री देखिए, तमाम ऐसे दिग्गज लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन के हैं जो पॉलिटिक्स में लक आजमा रहे हैं, लक आजमाए हैं और बड़े लेवल के पॉलिटिशियन बने हैं। तो मनीष कश्यप क्यों नहीं एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं और बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं, इनका कहना है। क्योंकि कुछ लोग, कई लोगों का कमेंट लगातार आ रहा है कि मनीष जी पत्रकारिता कर रहे थे तो बढ़िया कर रहे थे, लेकिन पत्रकारिता तो कर ही रहे थे, यूट्यूबर हैं ही, ये बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन अब पॉलिटिक्स में यदि अच्छा करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों के लिए अच्छा सेवा देंगे, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।